बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में रहम, रमन, घिसा और राका 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान होने का बहुत ज्यादा ही घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोरों ने शहर के बड़े बड़े तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा लिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों ने पकड़ने की तलाश शुरू करी, मगर तीनों चोर एक घने जंगल में भाग गए। अब भाग तो गए वो, भागते 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 एक जगह पर पहुंचे और तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सारी हड्डियां बिखरी हुई है। रमन ने अनुमान लगा कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के द्वारा जोड़ सकता हूँ। घिसा को भी विद्या का बहुत घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इन्हें अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर सकता हूँ और उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घिसा की बात सुनकर राका का भी घमंड टूट पड़ा और उसने, तुम दोनों को इतना काम कर सकते हो, मैं अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। उसे और ज्यादा गुस्सा आया और उसने ऐसी बात कह डाली कि मैं अपनी विद्या द्वारा इसके अंदर प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घिसा ने शेर की हूबहू जान में जान डाल दी। थोड़ी देर तीनों चोर के सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थक थक कांपने लगे, मगर शेर के पेट में एक दाना भी नहीं था। वह तो भूखा था। भूख के मारे गुजरता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर दिया और तीनों को मारकर खा गया। घने जंगल की ओर चल दिया। तो कहानी से शिक्षा हमें यही मिलती है दोस्तों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड न करते तो उन्हें जान से हाथ न धोना पड़ता। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। तो छोटी सी स्टोरी थी गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।